ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का प्रोज में क्लास चैप्टर 6 आवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स, इसका हम लोग हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो इसके राइटर हैं आर श्रीनिवासन। इनके बारे में पहले जान लेते हैं। ये जो है, इनका जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिल परिवार में हुआ था 1859 में। गरीब परिवार में हुआ था इनका, लेकिन काफ़ी मेहनती थे, काफ़ी आगे बढ़े और इनकी जो लेखनी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी हैंडराइटिंग इन द सेंस कि इनके जो भाषा शैली है लिखने की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है और ख़ास करके ये सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। इनका डेथ जो है 18 सितंबर 1945 को हुआ था। उस समय ये 86 साल के थे। हमारे सामने जो ये लेसन है और इंडियन म्यूज़िक मतलब हमारी भारतीय संगीत, स्टोरी यानी कहानियाँ, एंड एनेक्डोट्स मतलब पौराणिक कथाएं, मतलब हमारी भारतीय संगीत, कहानियाँ और पौराणिक कथाएं। इसमें जो है लेखक खास एक बात का वर्णन किए हैं कि हमें कोई भी चीज़ अच्छी क्यों लगती है। मुझे तो इस पार्ट में ये खास बात समझ में आई और उसका पूरा कारण सब कुछ बताया। इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि ब्रह्मा ने इस संसार का निर्माण किया है, उसके बाद सरस्वती ने हमें जो है सभी चीज़ों को लाइकिंग और डिसलाइकिंग की पावर दी है और इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने तानसेन और उनके गुरु हरिदास और साथ ही अकबर, इनकी कहानी एक बताए हैं और समझाए हैं कि किस तरह से कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है। या फिर इन्होंने एक बात और सिखाया इसमें कि पूरी भारतीय कला जो है एक बात पे विकसित हुई है कि कोई चीज़ जो है अंदर से अगर मतलब इच्छा से जागृत होती है तो वो अच्छी होती है और पूरे दिल से होती है, अच्छे से होता है। और ज़बरदस्ती बाय फोर्स जो होता है वो नॉट वेल, इन द सेंस कि अगर हम अपनी इच्छा से पढ़ाई करते हैं तो वो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और अगर ज़बरदस्ती कोई पढ़ाए तो वो पढ़ाई अच्छी नहीं होती, पढ़ने का मन भी नहीं करता। चलिए हम लोग टेक्स्ट पे चलते हैं और सीखते हैं। काफ़ी मज़ेदार है ये। शुरुआत होता है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक एंड ब्रिमिंग विथ स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स। कहते द हिस्ट्री, इतिहास, ऑफ इंडियन म्यूज़िक, भारतीय संगीत का, इज़ ब्रिमिंग भरा हुआ है, विथ स्टोरीज़ कहानियों से, एंड एनेक्डोट्स और पौराणिक कथाओं से। मतलब भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों और पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। वाई, क्यों? कहते कि द वेरी ओरिजिन, प्रथम शुरुआत, ऑफ म्यूजिक, संगीत की, एंड अदर फाइन आर्ट्स और दूसरी ललित कलाओं की, इज इन सेल्फ, खुद में, और स्टोरी, एक कहानी है। पहले बताया कि भारतीय संगीत का इतिहास जो है कहानियों और पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है। तो क्यों भरा हुआ है? बता रहे कि संगीत और दूसरी ललित कलाओं की जो प्रथम शुरुआत है वो खुद में स्टोरी है, कहानी है। फिर द क्रिएटर, निर्माता कौन? ब्रह्मा, मेड दिस यूनिवर्स, इस संसार को बनाए हैं। ही क्रिएटेड, उन्होंने बनाया, अ वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड इंचेंटिंग थिंग्स, मतलब उन्होंने विभिन्न प्रकार के वंडरफुली, आश्चर्यजनक, ब्यूटीफुल, सुंदर, एंड इंजेंटिंग और जादुई थिंग्स यानी वस्तुएं बनाए। ही क्रिएटेड, उन्होंने बनाया, द मजेस्टिक माउंटेन रेंज, शानदार पर्वत श्रेणियाँ, द थंडरिंग वाटरफॉल्स, गरजते हुए पानी के झरने, एंड द जियांट फॉरेस्ट्रीज, और विशाल पेड़ों के जंगल। एज ऑल्सो, और साथ ही साथ, द निम्बल डियर यानी फुर्तीला हिरन, द कलरफुल पिकॉक्स, सुंदर यानी रंगीन मोर, एंड द एक्सक्यूसिव फ्लावर्स, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक फूल बनाए। ही फिल्ड, उन्होंने भर दिया, हिज क्रिएशन, अपने संसार को, अपने निर्माण को, विथ ब्यूटी, सुंदरता से, चार्म, आकर्षण से, एंड स्प्लेंडर, और वैभव से। बट लेकिन, ही वॉज सैड, वह दुखी थे। क्यों? हिज कंसर्ट, उनकी पत्नी सरस्वती ने आस्क्ड, पूछा, हिम, उनसे, द रीज़न, कारण, फॉर हिज सैडनेस, उनके दुख का, मतलब
उनकी पत्नी सरस्वती उनसे उनके दुख का कारण पूछी। तो क्या, ब्रह्मा सेड, ब्रह्मा ने कहा, इट इज़ ट्रू, ब्रह्मा ने कहा कि यह सत्य है कि आई हैव क्रिएटेड, मैंने बनाया है, ऑल दिस वंडर, यह पूरा आश्चर्य, एंड चार्म और आकर्षण, एंड सोवर्ड ब्यूटी और सुंदरता बिखेरा है एवरीवेयर, हर जगह। बट लेकिन व्हाट इज़ द यूज़, इसका प्रयोग क्या है। मतलब ब्रह्मा ने कहा कि मैंने, यह सत्य है कि मैंने यह पूरा आश्चर्य और पूरा आकर्षण बनाया है और हर जगह ब्यूटी यानी सुंदरता बिखेरा है, लेकिन इसका प्रयोग क्या है। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, कौन मेरे बच्चे, द ह्यूमन सोल, मानव जाति, सिंपली, बड़े आसानी से, पास देम बाई, उनके पास से गुजर जाते हैं। दे डू नॉट सीम, सीम मतलब ऐसा लगता है कि दे डू नॉट बी सेंसिटिव, वे संवेदनशील नहीं है, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, टू द ब्यूटी अराउंड, चारों तरफ की सुंदरता से, ऐसा लगता है कि उन्हें चारों तरफ की सुंदरता के प्रति वे संवेदनशील नहीं हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि टू हैव बीन वेस्टेड, सब व्यर्थ है, ऑन देम, उन पर, दिस क्रिएशन, यह निर्माण, यह संसार, सीम्स, लगता है, टू बी पर्पजलेस, निर्देश्य। फिर कहते हैं सरस्वती अंडरस्टूड, सरस्वती समझ गई, क्या समझ गई, हिज फीलिंग्स, उनके अनुभव को, एंड टोल्ड हिम, और उनसे बोली, क्या बोली, बोले कि वेल, ठीक है, लेट मी डू, मुझे करने दीजिए, माई शेवर, मेरे हिस्से का काम, इन द ग्रेट वर्क, इस महान काम में। बोले कि ठीक है, मुझे इस महान काम में मेरे हिस्से का काम करने दीजिए। यू हैव क्रिएटेड, आपने बनाया है, ऑल दिस ब्यूटी, यह पूरी सुंदरता, एंड स्प्लेंडर और वैभव। आई शल क्रिएट, मैं निर्माण करूँगी, मैं बनाऊँगी, इन आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों में, द पावर, शक्ति, टू रिस्पॉन्ड, प्रति उत्तर करने की शक्ति, टू अप्रिसिएट, अप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करने की शक्ति, एंड बी अपलिफ्टेड, और आकर्षित होने की शक्ति, बाय देम, उनके प्रति। मतलब बोले कि आपने यह पूरी सुंदरता और वैभव बनाया है, तो मैं अपने बच्चों में उन वस्तुओं के प्रति उत्तर करने की, उनकी प्रशंसा करने की और उनके प्रति आकर्षित होने की शक्ति का निर्माण करूँगी। आई शल गिव देम, मैं उनको दूंगी, क्या दूंगी, म्यूज़िक, संगीत, एंड अदर आर्ट्स, और दूसरी कलाएं, विच, जो, विल ड्रा आउट, जो पैदा करेगा, फ्रॉम डीप विद इन देम, उनकी डीप, गहराई से, क्या पैदा करेगा, द कैपेसिटी, क्षमता पैदा करेगा, टू रिस्पॉन्ड, प्रत्युत्तर करने की क्षमता, टू द मजेस्टिक स्प्लेंडर, शानदार वैभव के प्रति, एंड एक्सक्यूसिट चार्म, और अत्यधिक आकर्षण के प्रति, एंड वंडरस ब्यूटी, और आश्चर्यजनक सुंदरता के प्रति, ऑफ ऑल क्रिएशन, पूरे संसार के। मतलब बोले कि मैं उनको संगीत और दूसरी ललित कलाएं दूंगी, जो कि उनके अंदर से एक ऐसी क्षमता को पैदा करेगा जो कि पूरे संसार के आश्चर्यजनक सुंदरता, अत्यधिक आकर्षक और शानदार वैभव के प्रति प्रत्युत्तर करने की क्षमता को पैदा करेगा उनके अंदर से। मैं ऐसी कला, ऐसी संगीत उनको दूंगी। द ग्रेट म्यूज़, महान ज्ञान की देवी, म्यूज़ मतलब ज्ञान की देवी, कहते महान ज्ञान की देवी ने देन, तब, गेव, दिया, हस, हम लोगों को क्या दिया, अ म्यूज़िक, संगीत दिया, एंड द अदर फाइन आर्ट्स, और दूसरी ललित कलाएं, इन द होप, इस उम्मीद में, दैट की, थ्रू देम, उनसे, मैन वुड अंडरस्टैंड, मनुष्य समझेगा, समथिंग, कुछ, ऑफ द डिवाइन, दैवी शक्तियों को, इन हिज मैनिफेस्टेशन, अपने निर्माण में। अ स्ट्रेंज स्टोरी, एक विचित्र कहानी है ना, मतलब लेखक पूछते हैं कि विचित्र कहानी है ना, कि सरस्वती ने हम लोगों को संगीत और ललित कलाएं दिया इस उम्मीद में कि उनके ज़रिए मनुष्य अपने संसार में कुछ दैवी शक्तियों को समझेगा। तो एक विचित्र कहानी है ऐसा कह रहे हैं। फिर कहते हैं यस, हाँ विचित्र कहानी तो है, बट लेकिन इट हैज़ अ ग्रेट मोरल, इसका एक ग्रेट मोरल, महान नैतिकता है, मतलब इसमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है, कहते वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ, बेसिक मतलब आधारभूत, ट्रूथ सत्य, वन मतलब एक आधारभूत सत्य, ऑन विच जिस पर ऑल इंडियन आर्ट पूरी भारतीय कला इज़ डेवलप्ड विकसित हुई है। मतलब एक आधारभूत सत्य है जिस पर पूरी भारतीय कला विकसित हुई है, और वह आधारभूत सत्य यह है दैट की ट्रू आर्ट सच्ची कला को नेवर कभी भी मेड टू ऑर्डर आदेश नहीं दिया जा सकता। मतलब सच्ची कला को आदेश देकर कभी भी पैदा नहीं किया जा सकता।
इट कम्स, यह आता है, पैदा होता है, एज अ रिजल्ट, परिणाम के रूप में, ऑफ एन इरेसिस्टिबल इनर अर्ग, इरेसिस्टिबल न रुकने वाले, इनर अर्ग आंतरिक निर्देश के रूप में। मतलब सच्ची कला जो है वह कभी भी न रुकने वाले आंतरिक निर्देश के रूप में ही पैदा होता है। उसको ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता, उसको आदेशित नहीं किया जा सकता। कैसे? कहते वी हियर, हम लोग सुनते हैं, सॉन्ग गीत सुनते, आप त्यागराज का गीत सुनते हैं, एंड आर एंथ्राल्ड और मोहित हो जाते हैं। तो वी सी, हम लोग देखते हैं, मजेस्टिक टेम्पल टावर, शानदार मंदिर का टावर देखते हैं, एंड गेज ऑन इट, और इसको गेज करते हैं, निहारते रहते हैं, विथ वंडर, आश्चर्य से। और क्या कहते हैं? वी सी, हम लोग देखते हैं, सम ऑफ आवर एंशियंट स्कल्पचर मतलब अपने कुछ, एंशियंट मतलब प्राचीन, स्कल्पचर मतलब मूर्ति कलाओं को देखते हैं, एंड फील थ्रिल्ड, और सम्मोहित महसूस करते हैं। तो वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब हम लोग त्यागराज का गीत सुनते हैं या फिर कोई शानदार मंदिर का गुंबज देखते हैं, टावर देखते हैं, तो उसको निहारते रहते हैं आश्चर्य से, या हम कोई अपनी प्राचीन मूर्ति कला को देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा होता है? तो कह रहे हैं कि बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट, कहते सच वर्क्स ऑफ आर्ट, कला के, आर्ट मतलब कला, सच वर्क ऐसे कार्यों के बिहाइंड, पीछे, मतलब कला के ऐसे सभी कार्यों के पीछे, इज़ अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ग, एक महान स्पिरिचुअल अर्ग, आध्यात्मिक सत्य है। क्या? द आर्टिस्ट, जो कलाकार होते हैं, गेव देम, देते हैं, टू अस, हमें, अर्थात कलाकार जो उन्हें हमें देते हैं, वो क्या करते हैं? प्योर्ड दियर डिवोशन, वो अपनी डिवोशन यानी भक्ति को प्योर करते हैं, भर देते हैं। कहाँ भर देते हैं? इनटू द शेप, आकार में भर देते हैं, ऑफ सच एक्सक्यूसिट वर्क्स ऑफ आर्ट, ऐसे आर्ट कला के एक्सक्यूसिट वर्क, सुंदर कार्य के रूप में। इट वॉज एन एक्ट, यह एक कार्य होता है, सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन, आत्मसमर्पण का। मतलब जो कलाकार होते हैं, जो कलाओं को हमें देते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी कलाओं को मूर्तियों के शेप में, आकार में क्या करते हैं? उसको भर देते हैं। और ये क्या होता है? कहते हैं यह एक आत्मसमर्पण का कार्य होता है। आत्मसमर्पण अगर लगाकर कोई कला को तैयार करता है, निर्माण करता है, तो वो सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। फिर देखिए, इस बात को समझाने के लिए कहानी बताते हैं। कहते हैं कि अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन, और स्टोरी, एक कहानी इज टोल्ड, कही जाती है, ऑफ तानसेन, इन तानसेन की, द ग्रेट बार्ड। तानसेन कौन है? द ग्रेट बार्ड, महान गायक, ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार के, मतलब अकबर के दरबार के एक महान गायक तानसेन की कहानी कही जाती है। क्या कही जाती है? विच, नहीं बताते कि विच इलस्ट्रेट्स, जो समझा देती है, दिस पॉइंट, इस तथ्य को, विविडली, स्पष्ट रूप से समझा देती है। कहते तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, तानसेन एक महान गायक थे, एंड अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, और अकबर बहुत शौकीन थे, हिज म्यूजिक, उनके संगीत के। वन डे, एक दिन, व्हेन तानसेन, जब तानसेन, वाज इन पार्टिकुलरली गुड फॉर्म, एक दिन जब तानसेन पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, गुड फॉर्म, अच्छे स्वरूप में थे, मतलब तानसेन जब अच्छी तरह गा रहे थे, तो अकबर वेंट टू इन स्टेसी, अकबर कहाँ चले गए? स्टेसी, मतलब मंत्रमुग्ध हो गए, एंड आस्क्ड, और आस्क्ड हिम, और उनसे पूछे, व्हाट इज़ द सीक्रेट, व्हाट मतलब क्या, सीक्रेट मतलब रहस्य, व्हाट इज़ द सीक्रेट, रहस्य क्या है, ऑफ दिस स्वीट कंकॉर्ड ऑफ नोट्स, स्वीट कंकॉर्ड ऑफ नोट्स, मधुर सुर संगम, कहते हैं इस मधुर सुर संगम का रहस्य क्या है, विच, जो, टेक्स मी, मुझे ले जाती है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार से बाहर, एंड ट्रांसपोर्ट्स मी, और मुझे ट्रांसपोर्ट कराती, यात्रा कराती है, टू डिवाइन रीजियंस, दैवीय दुनिया में। आई हैव नॉट हर्ड, मैंने नहीं सुना है, एनीवन, किसी ऐसे व्यक्ति को, हु कैन दस, जो दस, इस तरह, कास्ट अ स्पेल, कास्ट अ स्पेल, बाधित कर ले, कास्ट स्पेल, बिखेरता हो, मैजिक, जादू बिखेरता हो, चमत्कार बिखेरता हो, एंड मेक अ स्लेव, और गुलाम कर लेता हो, आवर हार्ट्स, अपने हृदय को, हमारे हृदय को। कहते कि मैंने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो कि इस तरह का जादू बिखेरता हो और हमारे हृदय को गुलाम कर लेता हो। यू आर रियली, तुम वास्तव में, वंडरफुल, आश्चर्यजनक हो, तानसेन। अकबर ने कहा कि वास्तव में तानसेन तुम आश्चर्यजनक हो।
द ग्रेट बार्ड, महान गायक ने रिप्लाइड, उत्तर दिया, अर्थात तानसेन ने उत्तर दिया कि सर श्रीमान, आई एम ओनली अ हम्बल प्यूपिल, आई एम मैं हूँ, ओनली केवल, हम्बल प्यूपिल विनम्र शिष्य ऑफ माई मास्टर, अपने गुरु स्वामी हरिदास का। कहें कि मतलब तानसेन ने उत्तर दिया कि श्रीमान, मैं अपने गुरु स्वामी हरिदास का मात्र एक विनम्र शिष्य हूँ। आई हैव नॉट मास्टर्ड, मैंने नहीं सीखा है, इवन अ फ्रैक्शन, एक हिस्सा भी, एक भाग भी, ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, गुरु के तकनीक का। कहते कि मैंने अपने गुरु के तकनीक का एक हिस्सा भी नहीं सीखा है। और बोले कि ग्रेस, शानदारता का मतलब वैभव का, एंड चार्म और आकर्षण का, मतलब मैंने अपने गुरु की तकनीक, वैभव और आकर्षण का एक हिस्सा भी नहीं सीखा है। वट एम आई, मैं क्या हूँ, बिसाइड हिम, उनके समक्ष, होज म्यूजिक, जिनका संगीत, इज रैदमिक फ्लो, लयपूर्ण बहाव है, ऑफ डिवाइन हार्मनी, दैवी दुनिया का, ब्यूटी, सुंदरता का, एंड चार्म और आकर्षण का, इन साउंड, आवाज़ में। कहते हैं कि मैं उनके समक्ष क्या हूँ, जिसकी आवाज़ में एक लयपूर्ण बहाव है। कहाँ का लयपूर्ण बहाव है? दैवी दुनिया का, सुंदरता का और आकर्षण का। तो जब ऐसा सुने सम्राट यानी अकबर सुने ऐसा तो बोले कि व्हाट, क्या? द एम्परर क्राइड, सम्राट जो है चिल्लाकर बोले कि इज़ देयर वन, क्या कोई ऐसा भी है, हु कैन सिंग, जो गा सकता है, बेटर देन यू, तुमसे भी अच्छा। इज़ योर मास्टर, क्या तुम्हारे गुरु, सच अ ग्रेट एक्सपर्ट, इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, इतने महान विशेषज्ञ हैं। तो तानसेन फिर उत्तर दिए, बोले कि आई एम बट अ पिग्मी, मैं बट मात्र, अ पिग्मी एक बौना हूँ, एक तुच्छ प्राणी हूँ, बाय माई मास्टर साइड, अपने गुरु के समक्ष, सेड तानसेन, तानसेन ऐसा बोले। फिर क्या? अकबर वाज ग्रेटली इंट्रीग्यूड, अकबर जो है ग्रेटली बहुत ज़्यादा, इंट्रीग्यूड इच्छुक हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब आकर्षित हो गए इस बात के लिए कि वास्तव में कोई ऐसा है, मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए इस बात को जानने के लिए कि क्या ऐसा कोई है, वास्तव में ऐसे गुरु उनके हैं, मतलब अत्यधिक आनंदित हो गए, बड़े खुश हो गए। और ही वांटेड, वह चाहते थे, टू हियर, सुनना, हरिदास को, बट लेकिन एम्परर दो ही वाज, दो मतलब यद्यपि यानी भले ही वाज एम्परर, वह सम्राट थे, तो ही कुड नॉट गेट, वे नहीं प्राप्त कर सकते थे हरि को, टू हिज कोर्ट, अपने दरबार में। मतलब बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए और वे हरिदास को सुनना चाहते थे, लेकिन वो अकबर थे, सम्राट थे, इसलिए वो स्वामी हरिदास को अपने दरबार में बुला नहीं सकते थे, क्योंकि स्वामी हरिदास किसी के यहाँ किसी के कहने पर ये जाते नहीं थे गाने के लिए। तो फिर कहते सो, इसलिए ही एंड तानसेन, वह और तानसेन, वेंट गए, कहाँ गए? टू द हिमालय, हिमालय पर्वत पर, वेयर जहाँ, इन हिज आश्रम, अपने आश्रम में, ड्वेल्ट रहते थे, निवास करते थे, द स्वामी। मतलब अकबर जो है बड़े जिज्ञासु हुए, वह हरिदास को सुनना चाहते थे, वह जानना चाहते थे कि क्या वास्तव में हरिदास तानसेन से बढ़िया गाते हैं। लेकिन बात यह थी कि वो सम्राट थे और सम्राट होने के बावजूद वो हरिदास को अपने दरबार में बुला नहीं सकते थे। तो इसलिए तानसेन और सम्राट दोनों लोग हिमालय पर्वत पर गए, जहाँ पर अपने आश्रम में स्वामी हरिदास रहते थे। तो क्या हुआ? तानसेन हैड ऑलरेडी वार्नड, तानसेन ने ऑलरेडी पहले से ही वार्नड, चेतावनी दिया था अकबर को, दैट कि द स्वामी वुड सिंग, कि स्वामी गाएंगे, ओनली इफ़, केवल तभी, जब ही वांटेड टू, जब वो चाहेंगे, मतलब स्वामी तभी गाएंगे जब वो चाहेंगे तभी गाएंगे, नहीं तो नहीं गाएंगे। तो सेवरल डेज, कुछ दिन, दे स्टेड, वे रुके रहे, एट द आश्रम में, बट लेकिन द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी ने नहीं गाया। देन तब, वन डे, एक दिन, तानसेन सैंग, तानसेन ने गाया, वन ऑफ द सॉन्ग्स, एक गीत, टॉट बाय द स्वामी, गुरु स्वामी के द्वारा गाया हुआ, मतलब सिखाया गया। मतलब कई दिनों तक रुके रहने के बावजूद स्वामी ने गीत नहीं गाया, तो तानसेन जो है कि स्वामी के द्वारा सिखाया गया एक गीत गाए, एंड डेलिबरेटली, और जानबूझकर, इंट्रोड्यूस्ड, प्रस्तुत किए, अ फॉल्स नोट, गलत गीत, मतलब जानबूझकर गलत तरीके से उसको गाए। तो इट हैड ऑलमोस्ट, यह लगभग इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विद्युत झटके, विद्युत प्रभाव जैसा पड़ा, ऑन द सेंट, संत पर,
हिज एस्थेटिक नेचर, उनके सौंदर्य प्रेमी स्वभाव को रिसीव्ड अ रूड शॉक, एक ठेस गहरा ठेस पहुंचा। ही टर्न, वह मुड़े टू तानसेन, तानसेन की तरफ, मतलब गुरु जो थे स्वामी हरिदास वो तानसेन की तरफ मुड़े। एंड रिब्यूक्ड हिम, और उनको डांटे। सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए डांटे? बोले कि व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है? टू यू, तुम्हें तानसेन, तुम्हें क्या हुआ है तानसेन? दैट कि यू, तुम अ प्यूपिल ऑफ माइन, मेरे शिष्य होकर शुड कमिट, कर रहे हो सच ग्लॉस ब्लंडर, इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा जब डांटे तानसेन को स्वामी हरिदास, फिर क्या? ही देन, तब वह स्टार्टेड, शुरू किए, सिंगिंग, गाना, द पीस, उस टुकड़े को करेक्टली, सही सही। तब स्वामी हरिदास उस गीत को सही सही गाना शुरू कर दिए। द मूड केम अपॉन हिम, अवस्था केम आई, अपॉन हिम, उन पर, एंड एनवलप्ड हिम, और उनको ढक ली। एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ, और खुद को भूल गए, इन द म्यूजिक, संगीत में। देखिए, अवस्था उन पर आए, उनको ढक ली, मतलब वे एकदम अवस्था में, एकदम गाने के मूड में हो गए और खुद को उस संगीत में भूल गए। फिर कहते कि विच फील्ड, जिस संगीत ने भर दिया, द अर्थ, धरती को, एंड हेवन, और स्वर्ग को, आकाश को भर दिया। अकबर एंड तानसेन, अकबर और तानसेन भी फॉरगॉट देमसेल्फ, खुद को भूल गए, इन द सियर मेलोडी, इस लयपूर्ण बहाव में, इस मधुर सुर संगत में, इस अमृतमय वाणी में, एंड चार्म, और आकर्षण में ऑफ म्यूजिक, संगीत के। फिर कहते हैं इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, यह एक अनोखा अनुभव था। व्हेन, जब द म्यूजिक स्टॉप्ड, संगीत समाप्त हो गया, तो अकबर टर्न्ड, अकबर मुड़े टू तानसेन, तानसेन की तरफ, एंड शेड, और बोले, क्या बोले? बोले कि उससे तुम कहते हो, अकबर जो है तानसेन से बोले कि उससे तुम कहते हो कि यू लर्न, तुमने सीखा है म्यूजिक, संगीत, फ्रॉम दिस संत, इस संत से, एंड येट, और फिर भी, यू सीम, ऐसा लगता है कि तुमने, हैव मिस्ड, खो दिया है, द लिविंग चार्म, सजीव आकर्षण, ऑफ इट ऑल, इसका पूरा। मतलब अकबर जो है तानसेन से बोले कि तुम ये कहते हो कि तुमने इस संत से संगीत सीखा है, फिर भी ऐसा लगता है कि तुमने संगीत का पूरा जो सजीव आकर्षण होता है वो खो दिया है। योर्स सीम्स, तुम्हारा संगीत, टू बी बट चाफ, भूसी के समान है। बिसाइड दिस सोल स्टारिंग म्यूजिक, इस सोल स्टारिंग, आत्मा को प्रभावित करने वाला, आत्मा को संतुष्टि देने वाले संगीत के समक्ष तुम्हारा जो संगीत है वो कैसा है? चाफ, मात्र भूसी के समान है, बेकार है, निरर्थक है। तो तानसेन कहते हैं इट इज़ ट्रू सर, श्रीमान यह सत्य है। सेड तानसेन, तानसेन ऐसा बोले। फिर बोले कि इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट कि माई म्यूजिक, मेरा संगीत, इज वुडन, लकड़ी के समान है, मतलब बेकार है, निरर्थक, एंड लाइफलेस, और निर्जीव है, बाय द साइड, मतलब समक्ष, ऑफ द लिविंग हारमोनी, सजीव बहाव के समक्ष, एंड मेलोडी, मतलब लय, मतलब सजीव बहाव और लय के समक्ष, ऑफ द मास्टर, गुरु के। मतलब बोले कि श्रीमान यह सत्य है कि मेरा संगीत जो है मेरे गुरु के सजीव और लयपूर्ण बहाव के समक्ष एकदम लकड़ी के समान है, बेकार है, निर्जीव है। फिर भी कहते बट, लेकिन, देन, तब, देयर इज़ दिस डिफरेंस, यह विभिन्नता है, यह अंतर है। क्या अंतर बताते हैं स्वामी तानसेन? कहते कि आई सिंग, मैं गाता हूँ, टू द एम्परर्स बिडिंग, सम्राट के आदेश पर। बट, लेकिन, माई मास्टर, मेरे गुरु, सिंग्स टू नो मैंस बिडिंग, किसी के आदेश पर नहीं गाते हैं। बट ओनली व्हेन, केवल तभी गाते हैं जब द प्रॉम्प्टिंग कम्स, निर्देश आता है, फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ, उनके अंतरात्मा से निर्देश आता है, तभी गाते हैं, किसी के आदेश पर नहीं गाते हैं। मैं तो आपके आदेश पे गाता हूँ, ऐसा बोले तानसेन। और बोले कि दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, इसी से पूरी विभिन्नता, पूरा अंतर होता है। तो ये रहा आवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स। इसमें जो खास सीख मुझे मिली है, ये मुझे सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम तभी करना चाहिए जब अंतरात्मा से आवाज़ आए, अंतरात्मा से निर्देश आए। पढ़ाई को लेकर मैं यही बात अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इच्छा से पढ़ाई करो, ज़बरदस्ती पढ़ाई मत करो। ज़बरदस्ती जो पढ़ाई करोगे वो समझ में नहीं आएगी और पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर इच्छा जगा के पढ़ाई करो तो पढ़ाई करने में मन लगता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट की कंप्लेंट ये आती है कि इच्छा होती ही नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप पढ़ाई क्यों करें, पहले इस क्यों को क्लियर कर लें कि पढ़ाई करना क्यों है।
तब आपकी इच्छा जग सकती है पढ़ाई करने के लिए। और इस बात को भी केयर करिए कि पढ़ाई करने में काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी एंजॉय करते हैं पढ़ाई करने वाले। अगर पढ़ाई करने वालों को केयर करिए कभी तो देखिए कितना एंजॉयफुल होते हैं वो। तो ऐसा सब देखेंगे, ये सारी चीज़ों को फील करेंगे, तब समझ में आए कि हाँ पढ़ाई करने में काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है पढ़ाई करना। तब इच्छा जागृत होती है, और इच्छा जागृत होती है उसके बाद पढ़ाई करिए। देखिए सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, पढ़ना भी अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आपको कौन सी सीख अच्छी लगी, कौन सा लेसन आपने इस चैप्टर से सीखा है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।